नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और 2023-24 के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की मईशत में 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का इजाफा किया हुआ है। लेकिन जहाँ पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर उनके कुछ मसाइल भी हैं और ख़ासकर मसाइलों में जो उनके जायदादों पर कब्ज़े हैं, पुलिस से रिलेटेड कोई मसाइल हैं, कानूनी मसाइल हैं। और इसी सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ लाहौर का एक बड़ा ही मशहूर एरिया है अल्फला बिल्डिंग। वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की जानिब से एक जदीद फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक और कमिश्नर पाकिस्तान ओवरसीज़ DG समन राय साहिबा और वाइस चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक की कोशिशों से एक जदीद तरीन फैसिलिटेशन सेंटर का काम यहाँ पर जो है क़याम किया गया, जहाँ पर जो है पुलिस और यहाँ पर है अपना रेवेन्यू और यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के नुमाइंदे मौजूद होंगे, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो भी मसाइल होंगे उनको डिस्कस करेंगे और तरजीही बुनियादों के ऊपर इन मसाइल को हल करेंगे। ये नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। हम यहाँ पर जो है वाइस चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक साहब और जो हैं कमिश्नर ओवरसीज़ पाकिस्तानी समन राय साहिबा, उनसे बात करेंगे। और ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है यहाँ पर एक ओवरसीज़ किस तरीके से अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकता है, उनको क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे हमने आपको बताया था कि OPC का जो काम है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन, और यहाँ पर हमारे साथ जो वाइस चेयरमैन हैं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, उन्होंने आज इसका इफ्तिताह भी किया और स्पेशल अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं। और अब इनसे बात भी करेंगे। सर, ये जो है अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन किस किस्म की जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ दे रहा है और जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं वो किस तरीके से जो यहाँ पर इनसे खदमात ले सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैडम मरियम नवाज शरीफ साहब का विज़न है कि लोगों के साथ कनेक्टिविटी बेहतर की जाए, लोगों के साथ जो है उनकी दादरसी के लिए ऐसे मौके फराहम किए जाएँ कि बेहतर तरीके से फ़ैसला साजी हो। तो उन्होंने एक तो हमें एक एबल कमिश्नर यहाँ दी हैं जिन्होंने आके रीवैम्प किया है सिस्टम को। ये कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए ये फैसिलिटेशन डेस्क का आइडिया है कि एक छत के नीचे मुख्तलिफ सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए। तो ये कंप्लेंट डेस्क है, यहाँ आएँ, आप शिकायत दर्ज करवाएं। अब आपको वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा आएँ, नाइको कार्ड दिखाएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं कि एक AD हमने पक्का यहाँ तैनात किया है जो ये देख रहा है। फिर ये पंजाब लैंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वालों का दफ्तर है, आप यहाँ आएँ, 600 रुपये दें, फ़र्ज निकलवाएं, बायोमेट्रिक के ज़रिए चेक करें आपके नाम पे ज़मीन है, ज़मीन क्लियर है, लियन तो नहीं है, मॉर्गेज तो नहीं है। ये सर्विस है। IG साहब समन राय ने बड़ी एफिशिएंटली IG साहब को परसुएड किया है, उनको खिदमत मरकज़ का उन्होंने हमें दफ्तर दिया है, जो पुलिस ऑफिसर बैठा है। पुलिस की तमाम सर्विसेज इसी छत के नीचे ओवरसीज़ के लिए मौजूद हैं। फिर इसके साथ वाला दफ्तर अभी हमने एक्वायर किया है और हमारी जो तमाम लीडरशिप है उन्होंने फैसिलिटेट किया कि हम नादरा का दफ्तर लेके आए हैं। सो नादरा का दफ्तर वहाँ आने से आप ओवरसीज़ पाकिस्तान आते जाते अपने नादरा की अमेंडमेंट टू द कार्ड, नया कार्ड बनाना, एक्सपायर को रिन्यू करना, ये सहूलतें आ जाएंगी। और यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि लीगल एड डेस्क बने, वो मैडम इज़ वर्किंग ऑन इट। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ लॉ ऑफिसर तैनात करें, यहाँ बिठाएं, ताकि अब 36 अजला में स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स काम करना शुरू कर देंगी। तो लामहल्ला लोगों की पटिशन्स, लोगों की उसके बारे में एडवाइस, लोगों की उसके बारे में मशवरा, यहाँ लॉ ऑफिसर बिठाएंगे जो लोगों को गाइड करेगा। तो ये मॉडल जो है फैसिलिटेशन सेंटर, कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इनको तमाम डिवीज़न में लेके जाए पहले, और फिर बड़े बड़े मुल्कों के तमाम सफारत खानों में लेके जाए, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला इनको फिर हम अगले स्टेप पे डिस्ट्रिक्ट पे लेके जाएं। बैरिस्टर साहब, ये बताएगा मुझे कि जैसे आपने ये बताया कि और समन राय साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, तो सर किस किस्म की जो ज़्यादा कंप्लेंट वो आ रही हैं और आपका मैकेनिज़्म क्या होगा जो हमारे खासकर ओवरसीज़ हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी रखते हैं और वो तकरीबन $30 बिलियन से जो है ना वो ज़्यादा के जो रेमिटेंस है, जी बिल्कुल 38 बिलियन के जो पाकिस्तान में वो रेमिटेंस भेजते हैं। असल हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, पासपोर्ट, रिवीजन, शनाख्ती कार्ड और ऐसी चीज़ें जो सफारत खाना रिलेटेड हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं आउटपोस्ट करके कि एम्बेसी उसको डील करे। यहाँ की जो इश्यूज़ हैं, लैंड ग्रैबिंग है, किराएदार को घर दिया है, वो किराएदार घर नहीं छोड़ रहा, मकान ख़रीदा है, मकान के ऊपर कब्ज़ा हो गया, वो लिटिगेशन इतनी लंबी है, वो कहते नहीं औने पौने बेच जाएँ। और फिर ये जो रियल इस्टेट का काम है, यानी पर प्लॉट ले लिया है, पता ही नहीं है प्लॉट मिलना कब है, पैसे दे दिए हैं,
या उसकी टाइटल का डिस्प्यूट पड़ गया है या कॉलोनी ब्लैक लिस्ट हो गई है। तो ये ज़्यादातर लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं। उसमें 3 जिद्दत आई है। उसमें मैडम ने कंप्यूटराइज किया है लैंड रिकॉर्ड, ये लैंड रजिस्ट्रेशन नई इनोवेशन है कि आप आए। ये हम आपके साथ देखेंगे इसके क्या तरीक़ेकार होगा। और फिर दूसरा जो है उन्होंने 2 किए हैं कि आपको कंप्लेंट सेल दिया है, फिर 7 डिस्ट्रिक्ट कमेटियां दी हैं। हमारी ओवरसीज कमेटियां अलहदा है, अभी उन्होंने नया ऑर्डिनेंस के जरिए कब्जे के खात्मा के लिए कमेटियां ही अलहदा बना दी हैं कि डीसी कमेटी करेगा और 2-3 पेशीज में उसको वो डिस्पोज ऑफ करेगा, ताकि जिसका जेन्युइनली हक है उसका घर उसको मिलना चाहिए। जो क्लेमेंट है वो जाए अदालत में। यहाँ ये हो रहा है कि काबज है घर पे और जिसकी हकदार है जो रजिस्ट्री शुदा है वो अदालत जा रहा है। ये तो केसेस सर अदालतों में चल रहे हैं सालों साल से। नहीं, अब अदालतें बना दी हैं, नई अदालतें एक्ट के जरिए बनी हैं 36 अजला में। ये तीसरा स्टेप है कि पहले अदालत में जाते थे तो सालों स्टे ऑर्डर पे चलता था काम। अब उन्होंने 6 महीने का रखा है टाइम लाइन कि आप 6 महीने में केस फारग करें और तमाम 36 अजला में अदालतें लग चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट जज तैनात हो चुके हैं, ज़्यादातर जगहों पे एडिशनल सेशन जज लगे हैं, सीनियर जजेस लगे हैं। तो ये इससे उम्मीद आएगी कि आप स्टे ऑर्डर अजर्नमेंट कल्चर के पीछे नहीं छुपेंगे। आपका मुकदमा अदालत में जाएगा, आप पटिशनर हैं, आप पटिशन ऑनलाइन कर दें, आपकी पटिशन सुनी जाएगी। आप सऊदी अरब में आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, सऊदी एम्बेसी से आप अपनी गवाही रिकॉर्ड करवा सकेंगे। आप छुट्टी पे हैं तो आपका वो घर बेचने वाला चक्कर नहीं था कि छुट्टी खत्म हो रही है जी या मुकदमा का हल करो या मेरे को घर खरीद लो। ये आपने बड़ी शानदार बात की, लोगों को फॉरेन अफेयर्स की जो मामला बिल्कुल जी। अब जज साहब जो हैं, अगर आपने छुट्टी पे जाना है वापस, आप सऊदी अरब जाना तो सऊदी अरब की एम्बेसी से गवाही रिकॉर्ड करवाएं। आपको अपना घर जल्दी में बेचने की जरूरत नहीं, आप अपने हक के लिए लड़े, हम यहाँ आपके मावन होंगे, हम आपकी मदद करेंगे कि आपको इंसाफ भी मिले, आपको जल्द इंसाफ मिले और आपको सूरत के साथ वो तमाम निज़ाम जो आपके लिए मदद कर रहा है वो आपको समझ आ रहा हो और वो आपकी मदद के लिए मौजूद हो। और मैं अपने तमाम जो अफसरान हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हम बाहर से आए लोग कई दफ़ा समझते हैं कि सरकार तेज़ी से काम नहीं करती या इसमें डिलेज़ हैं, लेकिन जब से ये मैडम मरियम ने अपने टॉप ऑफिसर्स OPC में भेजे हैं, इन्होंने इसका रंग बदल दिया। ये देखें, ये 1.5-2 करोड़ रुपया लगा के ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये आम काम नहीं है, ये अगर वैसे काम करें तो ये 1.5-2 साल लगते इसको बनाने में। और यहाँ के ACS CS उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया और ये दिनों में हमने बना के दिया। इसका क्रेडिट मैडम समन को जाता है जिन्होंने एबली ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है और इसको इतना अच्छा इसको पजीराई मिली है कि मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में हर 9 डिवीज़न में ये जाएगा, हर डिवीज़न में ये दस्तयाब होगा। सर यहाँ पर जो है जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो किस किस्म की जो हैं वो सर्विसेज यहाँ से हासिल कर सकते हैं? देखिए, हमारे बहुत ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको इशू होता है कि जी हमें एयरपोर्ट पे हासिल किया गया है या गलत उनके ऊपर FIRs गलत दर्ज कर दी हैं या उनके ऊपर उनकी कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें, वेरिफिकेशन है, करैक्टर सर्टिफिकेट है, ये दफ्तर आपको पूरे पंजाब में FIR की कॉपी निकाल के देगा। और बाकी ये देखें, लॉस्ट डॉक्यूमेंट रिपोर्ट है, व्हीकल वेरिफिकेशन है, वेमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन है, करैक्टर सर्टिफिकेट है। उसके अलावा पूरे पंजाब में से किसी भी ज़िला में से किसी भी थाना की FIR लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लॉस की रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप अगर किराएदार यहाँ पे रहाइश पजीर होते हैं और ओवरसीज़ हैं और किराएदारी का इंदराज करवाना चाहते हैं तो उसका इंदराज भी हमारे पास मौजूद है। साहब ये बताएगा कि आपके पास जो अभी ये जो जब से सेंटर कायम हो तो रोज़ाना की कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं और किस किस्म की जो कंप्लेंट्स हैं जिनके ऊपर आप कह रहे हैं कि जो पुलिस है बाकी वो अमल दरामद करवा रही है? 8 से 10 जो लोग हमारे पास आते हैं, ज़्यादातर लोगों का मसला होता है कि उन्हें करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। उसके लिए जो है हम यहाँ पे जो है लोगों को जो है विद इन नो टाइम 5 से 10 मिनट के अंदर करैक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। सर नाज़रीन देखिए कितनी शानदार बात है, ये OPC का वाकई जो एक इदारा है अपने बेहतरीन अंदाज में काम करे। ये जो आपने एक मीटिंग रूम बनाया तो यहाँ पर इसको बनाने का मकसद क्या है जी? नहीं, ये हम कमेटी रूम, इसको हम फैसिलिटेशन डेस्क, यहाँ ऑफिसर्स क्लाइंट के साथ प्राइवेट इन कॉन्फिडेंस मीटिंग कर सकते हैं। अगर कमिश्नर साहबा ने मीटिंग करनी है या किसी डायरेक्टर ने मीटिंग करनी है, वो यहाँ पुलिस के साथ या बाकी महकमों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ इंतज़ामात किए हैं कि हम कई दफ़ा खुली कचहरी यहाँ से कर सकते हैं ताकि साइलिन यहाँ आ सकें, हम ऑनलाइन पूरी दुनिया से लोगों से रब्ता कर सकें। तो ये हमने कमेटी रूम प्रोवाइड किया है ताकि कॉन्फिडेंशियल एडवाइस सेशन यहाँ से हो सके। अब आहिस्ता आहिस्ता लीगल एड ऑफिस बनाएंगे यहाँ, तो ताकि लॉयर अगर किसी से बात करना चाहे या कंज्यूमर के साथ
तो वो पब्लिक में ना हो, वो प्राइवेटली उनके साथ बात करके उनका मामला सुने। ख़वातीन आती हैं तो ख़वातीन के लिए कि या आप प्राइवेटली यहाँ किसी के साथ अगर आपने एडवाइस लेनी है, बात लेनी, इंक्वायरी करनी है, तो ये इसलिए बनाया है कि आप का दफ्तर यहाँ पे रिव्यू मीटिंग्स कर सके, सुपरवाइजरी मीटिंग कर सके। कमिश्नर साहबा अगर आती हैं तो वो यहाँ से आके इन लोगों से पूछ सकें, यहाँ जो सुपरवाइज़ करने आता है वो लोगों की रिपोर्ट यहाँ से ले सकें। अगर कार्ड में कोई डिटेल गलत है तो यहाँ हो जाता है, करेक्शन हो जाती है। सारी अथॉरिटी हमारे पास जो फुल सेंटर में होता है वैसे ही वही सारा प्रोसेस और बायोमेट्रिक फ़ोटो सारा, ईच एंड एवरीथिंग। सर एक डेमो अगर लेना है प्लीज। और कितनी देर लग जाती है? सर 15 मिनट एक प्रोसेस के लिए हार्डली बस। ज़्यादा बंदे हो तो टोकन शोकन वो टोकन के साथ ही टर्न वाइज ही हम उनको डील करेंगे। अच्छा नाज़रीन देखें, यहाँ पर जो है ये नादरा का भी जो सेंटर है उसका भी काम किया गया ताकि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वहाँ पर उनको नादरा सेंटर में आए, यहाँ पर OPC में आए तो किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। बैरिस्टर साहब से पूछते हैं कि सर यहाँ पर जो है वो कौन कौन सी जो सर्विसेज दी जाएंगी। देखिए, ये नादरा वाला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी चीज़ है वो नादरा है। मसलन आपने पूरी दुनिया में जाना है, आपको नाइकोप कार्ड या POC कार्ड चाहिए, उसके बाद ही आपको पासपोर्ट मिलता है। दूसरा ये आपकी वैलिड ID है, पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री 10 साल की नादरा के ऊपर है। तो ये बरतानिया, अमेरिका, जहाँ दोहरी शहरियत है 16-17 मुल्कों में, उनको ये नादरा का कार्ड दरकार होता है कि पासपोर्ट के साथ नादरा का कार्ड हो ताकि पाकिस्तान आ जा सके। और फिर आप देखें या कई दफ़ा आप मुल्क में होते हैं, वहाँ पे एम्बेसियों दूर होती हैं, जा नहीं होता, आप छुट्टी पे आए हुए हैं, आपका कार्ड रिन्यू होने वाला है, आप यहाँ आएँ आराम से अपना कार्ड बनवा लें। हम कोशिश करेंगे कि ये सहूलत अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम डिवीज़न में जाए ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, देखें ये स्पेशलाइज्ड डेस्क है ओवरसीज़ के लिए कि आप यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही आ सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से एक आपके लिए तोहफ़ा है और ये बड़ी मेहनत के साथ ये एक्वायर किया हुआ है, क्योंकि इनके शिमला पहाड़ी में भी दफ्तर है, आम जो हमारी पब्लिक है। तो कई दफ़ा होता है कि जी आप इतनी नज़दीक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दफ्तर बना रहे हैं, तो ये 38 बिलियन भेजने वाली जो आपने बात की है, इसी वजह से गवर्नमेंट उनको एक्नॉलेज कर रही है कि आपके पास एक स्पेशलाइज्ड डेस्क हो, आप यहाँ आएँ, विद इन नो टाइम आप 15-20 मिनट में अपना कार्ड बनवा लें, रिन्यू करवा लें, अमेंड करवा लें और POC वगैरह तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। जी तो नाज़रीन, जैसे कि OPC में हम प्रोग्राम कर रहे हैं और ख़ासकर जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार ये जो एक सेंटर का, जैसे इन्होंने बताया मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और जो कमिश्नर हैं समन राय साहिबा और कमिश्नर जो बैरिस्टर वाइस चेयरमैन अमजद मलिक साहब, बड़ी काविशों से ये इदारे का क़याम किया गया और हमारे साथ जो है वो अपना जो है मुख्तलिफ ममालिक का एक समझें कि गुलदस्ता लेके हैं जो पाकिस्तान की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी हैं। और यहाँ पर एक बैरून मुल्क से पाकिस्तानी शहरी भी हमारे साथ मुझे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है असद अयाज और मैं स्वीडन से आया हूँ। मैं स्वीडन होता हूँ। जी अच्छा साहब, ये बताएं कि आप स्वीडन गए और वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी देखी होंगी और ख़ासकर जो है जब ये इस तरह के मामलात होते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन आपको कैसा लग रहा है कि ये जो हमारी जो मसाइल हैं वो कैसे जो है ना इनके हल की तरफ जाए? ये OPC जो भी कायम हुआ है इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती और इतनी क्विक तरीके से ओवरसीज़ की हेल्प हो रही है कि वी आर वेरी ग्लैड और हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ख़ास तौर पर जो नून लीग की हुकूमत और मैडम मरीम नवाज़ के ऑर्डर जो हैं फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत ही खुश हैं और उम्मीद करते हैं आइंदा भी इसी तरह ये काम चलता रहेगा और ये हुकूमत ता क़यामत कायम दायम रहे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ये बताएगा ये जो स्वीडन में जब आप गए तो वहाँ पर कुछ मसाइल भी होते हैं, वो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो कुछ मसाइल हैं और आप लोग किस तरह उनकी हेल्प करेंगे? खासकर हमारा सफारत खाना है और ये किस तरह उनके साथ कनेक्ट होगा? पाकिस्तानी सफारत खाना हेल्प कर रहा है, उतना ही कर सकता है जितना स्वीडन के कानून के मुताबिक है, क्योंकि हर मुल्क में अभी काफ़ी चेंजिंग आ रही हैं और उनके यहाँ अभी जॉब कम है तो लोगों को अभी बहुत मुश्किल से वीज़ा दे रहे हैं और जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं और जॉब करते हैं, टैक्स पे करते हैं, उनको जो है फैसिलिटेशन मिल जाती है। असद साहब तो स्वीडन से बड़ी अच्छी बात ही, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और देखें, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो हमारे लोग होते हैं ये हमारे एक मुल्क की क्रीम भी होते हैं और हमारे मुल्क की मईशत में एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी जो हमारी जो कमिश्नर हैं समन राय साहबा, उनसे भी बात करेंगी, जो क्योंकि मैं एक मौका भी है जो हमारे साथ ओवरसीज़ कमीशन यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनसे बात करते हैं कि ये जो इदारे का क़याम सर वो आपको कैसा लग रहा हो? आप क्या समझते हैं कि अगर ये फुली इम्प्लीमेंट हो जाता है, लोगों के जो मसाइल हैं
हैं, जायदाद के मसाइल हैं, रेवेन्यू के मसाइल होते हैं, फिर पुलिस से रिलेटेड होते हैं, तो ये इदारा किस तरह उनको हेल्प आउट करेगा? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तारिक चीमा और मैं कनाडा से आया हूँ। और ये ओपीसी का क़याम जो था वो तो काफ़ी देर से हो चुका है, लेकिन अब ये ज़्यादा इफेक्ट हुआ है जब से बैरिस्टर हमारे अमजद मलिक साहब ने चार्ज लिया है। तो उन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मेरी नज़दीक जो अकम्पलिशमेंट है इनकी वो एक ये सहूलत मरकज़ और जो स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनाई हैं। अच्छा सर, स्पीडी ट्रायल कोर्ट की बात कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब ने भी बात की, मैडम साहिबा ने भी बात की है। लोगों के सर अगर कोई जायदाद का मसला हो जाता है तो सर वो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसमें हार जाते हैं। अब यह है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये ओपीसी जो है ना वो उन्होंने उनको किया, जहाँ बहुत जगह एडिशनल सेशन जज भी मुकर्रर कर दिए, जैसा कि बैरिस्टर साहब ने आपको बताया। तो वो 3 महीने में वो फैसला किया करेंगे, तो लोगों को जो लॉन्ग यानी वेटेड टाइम जो है वो बच जाएगा। और दूसरी सहूलत ये होगी कि वो अपने मुल्क में बैठ के वहाँ से इसको जो है ना गवाही अब उनको सर पाकिस्तान आने की भी ज़रूरत नहीं होगी पड़ेगी। और वो जो है अपनी प्रोसीडिंग जो कुछ है दे कैन डू इन देयर ओन कंट्री। तो ये बड़ी एक सेविंग है, बजाय कि कोई आदमी अपना जॉब छोड़कर आता है, अपना बिजनेस छोड़ के आता है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉस, हज़ारों डॉलर खर्च करके। तो ये फैसिलिटी उनको एट होम मिल जाएगी और उनकी जो अदालतें हैं वो उनका बड़ा स्पीडी ट्रायल होगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 3 माह के अंदर अंदर उन लोगों के फैसले हो सकेंगे। और आपको पता है कि सबसे बड़ा मसला ही यही है, जायदादों में जो कब्जे हो जाते हैं, लोग उनको किराया नहीं देते, इस किस्म की जितनी भी। नाज़रीन, मैं यहाँ पर खासकर लैंड ग्रैबर को जो जायदादों पर कब्जा कर लेते हैं, मैं वहाँ पर उनको हुकूमत पंजाब की तरफ से एक तनबीह भी करना चाह रहे हैं कि ये जो ओवरसीज़ के प्लाटों के ऊपर आप लोग कब्जा कर लेते हैं, अब वो पुराना दौर ख़त्म हो गया। मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत है, उन्होंने जो कब्जे से रिलेटेड मामला था CCD को भी दे दिए, तो बड़े एहतियात के साथ आपने काम लेना होगा सर, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। एक हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम आपका? जावेद इकबाल बाटो, मैं मदीना मनव्वरा सऊदी अरेबिया से हूँ। मैं वहाँ से आया हूँ, प्रेसिडेंट भी हूँ मुस्लिम लीग नून का और ब्यूरो चीफ हूँ एक न्यूज़पेपर का। अच्छा सर, माशाल्लाह आप तो एक बड़े जो है ना बड़ा ऊंचा मुकाम आपका है। तो सर आप एज ए जो अब उसमें ऑब्जर्वर आपको बताता हूँ, मैं आपको ऑब्जर्वर बताता हूँ कि ये 2013 से ना ओपीसी ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन का क़याम हुआ है। इसको बने हुए भी 12-13 साल होंगे, जवान हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। डिजिटलाइज दौर है, कंप्यूटराइज दौर है, और मैं भी वैसे ही थे कंप्यूटर इंजीनियर। आपको बताता हूँ कि ये अभी तो हर चीज़ दुनिया की इंटरलिंक हो गई है, सिमत हो गया, सेटेलाइट पे हो गया है। इसको इतनी तेज़ी से होना चाहिए, जिसका अभी तो ये अंडर प्रोसेस है ना, पाइपलाइन में है ना। अब आउटपुट तो तब होगी जब इसके आउटपुट आएगा कि किसका क्या हुआ है। चीज़ें तो बड़ी अच्छी नज़र आ रही हैं बज़ाहिर तो कि जी ये ऐसे। सर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा वो एक वैल्यू रखती है, और इसमें जो है आवाम के लिए आपके जो यानी कि वो जो होंगे ऑब्जर्वेशन कंप्लेंट का हल होगा सर, वो सोने पे सुहागा। सर जी पहली बात है कि हर गवर्नमेंट जो होती है, और बिलखुसूस जो है वफाकी गवर्नमेंट और हमारी ये जो है ना प्रोफेशनल गवर्नमेंट मरीम नवाज शरीफ साहबा के, वो उनका विजन तो बहुत अच्छा है। इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ का इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज़ का बनाना, और उस पर अमल दरामद कराना, ये 2 बड़ी ना चीज़ें हैं। ये जब तक इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होते, इसके आउटपुट नहीं आते, उससे पहले तो खुशफहमी में रहना भी अच्छी बात है और खुशगुमानी भी ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसका आउटपुट आए, लोग कहें कि यार ये इतनी हमारी कंप्लेन थी, इतनी सॉर्ट आउट हो गई है, इतनी पेंडिंग है, इतनी प्रोसेस में है। तो निज़ाम वही है। इंशाल्लाह उम्मीद लगा सकते हैं जिस तरीके से तेज़ी से ये काम जा रहा है सर, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मामला भी हल होंगे। सर जी बहुत तेज़ी से होंगे और अच्छे होंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि इस पे स्पीडी काम होना चाहिए, और जो है ना टीम वर्क के साथ होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम, क्या नाम है आपका और किस कंट्री से आपका ताल्लुक है? मेरा नाम फरजाना कौसर है और मैं प्रेसिडेंट वुमेन विंग UAE से हूँ। सोशल मीडिया को भी हेड करती हूँ। अच्छा, जितनी भी नून लीग की जो आप वो कह रही हैं सोशल मीडिया की, वो आप कर रही हैं जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, चलें जी, से मेरी कोशिश है। चलें, ये हमारे साथ मैडम जी। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये जो क़याम हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तान का, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए ये बहुत अच्छा इकदाम है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, OPF की तरफ से और OPC की तरफ से, क्योंकि आज तक जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ यहाँ आते थे उनको हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि कहाँ जाएं, उनके साथ कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं
था। स्पेशल ये जो डेस्क बने हैं इनकी वजह से हमारे ओवरसीज़ जितने भी हैं उनको ईजी एक्सेस हो गया हुआ है और उनके हर मसले का हल नादरा से लेके आपकी रजिस्ट्री से लेके आपके जिस तरह के लीगल अफेयर्स से लेके हर तरह का हल यहाँ पे मौजूद है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा खासकर जो यूएई में जो हमारे भाई हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको कुछ मसले भी दरपेश होते हैं और ख़ासकर अगर वो उनको कहें तो यहाँ पर जो वीज़े से रिलेटेड मसाइल होते हैं, पुलिस से रिलेटेड मसाइल हैं, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए यूएई से में ना बेशुमार लोग हैं जो कि यहाँ से गलत तरीके से भी जाते हैं। मेरा पैगाम यही है कि यहाँ से जब भी आप जाएं, पाकिस्तान को जब आप पूरी दुनिया में प्रेजेंट करें तो इतने अच्छे तरीके से, पुरवकार तरीके से जाएं कि लोग आपको सल्यूट करें, ना कि ये कि आपके ऊपर अपस्टैंडिंग लगे और आप डिपोर्ट किए जाएं और आप 2 नंबर पेपर बना के बाहर के मुल्कों की तरफ जाएं। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के ज़रिए तमाम जो है यहाँ पर अल्फला बिल्डिंग लाहौर में एक जदीद फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम किया गया और यहाँ पर हमारे साथ जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, स्पेन से इनका ताल्लुक़ है, वो यहाँ पर कंप्लेन लॉन्च करवाए हुए हैं। इनसे हम बात भी करेंगे और पूछेंगे कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की जानिब से ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है इसका क़याम आपको कैसा लगा और आपके क्या मसाइल हैं और ये पाकिस्तान के जो ख़ासकर ओवरसीज़ हैं उनके मसाइल के हल के लिए ये क्या किरदार अदा कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी समीर फैसल है। ये मेरे बेटे हैं, ये स्पेन में रहते हैं। ही इज़ अ नेशनल सिटीज़न ऑफ स्पेन, लेकिन अपने मुल्क से वही प्यार है। सबसे पहले हमें ग्रीन हमारा जो है ना फ्लैग है और इसके लिए यहाँ पे वो यूरोस भी भेजते हैं। जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं ज़्यादा यूरोस भेजें ताकि हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा खुशहाली आए। और इनकी इन्वेस्टमेंट्स, इनकी चीज़ें सारी की सारी अपने मुल्क पे फोकस है। लेकिन इंतहाई दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने एक बड़ी रेप्यूटेड जो है एक प्रॉपर्टी को डील करने वाला ग्रुप, उससे हमने फ्लैट लिया। फ्लैट था ग्राउंड फ्लोर पे, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। 2017 में लिया। वी हैव पेड ऑल द ड्यूज, वी हैव पेड इवन पोजेशन फीस, और वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, हमें थ्रेट कर रहे हैं, हमें जान की धमकियाँ दे रहे हैं। मेरी जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं जनाब मैडम मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा कि आप बहुत अच्छा दिल रखती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। नाज़रीन, इससे पहले हम मौजूद थे अल्फला सेंटर में, जहाँ पर ओवरसीज़ कमीशन पाकिस्तान पंजाब के तहत जो एक जदीद तरीन फैसिलिटेशन सेंटर का जो है वहाँ पर क़याम किया गया, जिसमें पुलिस, रेवन्यू और ओवरसीज़ कमीशन पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, वहाँ पर जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी शिकायत से रिलेटेड वहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं। और वहाँ पर आपने देखा कि मुख्तलिफ जो मुल्कों से लोग आए थे, उनसे भी हमने बात की। और इसी सिलसिले में अब हम मौजूद हैं वन क्लब रोड GR में। डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, सर से हम बात करेंगे। सर माशाल्लाह बड़ी जो है ओवरसीज़ की जो वर्किंग है इसके हवाले से बताइए सर। पूरी पुलिस की टीम और डिफरेंट अजला से लोग आए हुए हैं, सर इसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। हाँ जी, ये एक्चुअली हमारी फोकल पर्सन जो है उनकी मीटिंग है और इसमें 7 पंजाब के अजला हैं, उधर से अफसरान हमारे फोकल पर्सन आए हुए हैं। बेसिकली हम ये चीज़ यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि ओवरसीज़ के काम में बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है। ऑलरेडी इस पर बड़ा काम हुआ है और इन लोगों की तजावीज़ हम ले रहे हैं कि अगर कोई हमारे काम के हवाले से इनको मज़ीद हेल्प की ज़रूरत है तो वो हम इनको प्रोवाइड कर सकें और इनका काम बड़ा तसल्ली बख्श। सर अभी हम जैसे आपने सक्सेस स्टोरी की बात की, डिफरेंट तरह की सक्सेस स्टोरी भी सुनने को आई। सर आपने भी एक डिफेंस की जो है सक्सेस स्टोरी बताए, तो सर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनके लिए कोई पैगाम और वो जो कंप्लेन लॉन्चिंग है सर वो काइंडली बताइए। मैं इसमें एक चीज़ जो है ना तमाम ओवरसीज़ को बताना पसंद करूँगा कि पाकिस्तान में तमाम जो अदारे हैं वो कावानीन की पासदारी के लिए मसरूफ़ अमल है और इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी जाती। ओवरसीज़ कंप्लेनेंट जो है अपनी शिकायत के मामले में किसी किस्म के खौफ व डर के बगैर हमें अपनी शिकायत भिजवाएं डिजिटली और साथ तमाम लवाजमात पूरे करें, गवाहान की तफसील, कागजात ज़रूरी जो भी हैं, और इंशाल्लाह उनकी जो शिकायत पुलिस से मुतल्लिका होंगी वो 30 दिन के अंदर सॉल्व की जाए। अच्छा देखिए, डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है और बड़े ही अच्छे अंदाज में उन्होंने बताया कि जो पुलिस से रिलेटेड जो शिकायत होंगी वो उनको 30 दिन के अंदर अंदर हल किया जाएगा एज़ पर द लॉ। अच्छा, दूसरा हम ये पूछना चाहेंगे सर, ये जो पुलिस के पास जो खासकर शिकायत आती है ओवरसीज़ की, सर वो किस किस्म की होती हैं? जी, ये ज़्यादातर जो होती हैं पुलिस की पास जो शिकायत आती हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं। उसके अलावा लेन देन के मामलात होते हैं। मज़ीद इसके अलावा कोई रॉबरी वगैरह इस तरह की भी दरख्वास्तें आती हैं जिनको कानून के मुताबिक निपटाया जाता है।
अल्फला बिल्डिंग लाहौर की है, वहाँ पर ओवरसीज़ कमीशन पंजाब के तहत जो एक फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया। बैरिस्टर अमजद मलिक स्पेशल जो है वो यूके से यहाँ पर आए हैं और अपनी पूरी टीम के साथ आए हुए हैं और यहाँ पर अभी हम उनके ऑफिस में भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो गेस्ट हैं और जो ओवरसीज़ जो हमारे भाई यहाँ पर उनके साथ बैठे हुए हैं, तो सर से भी हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जिस तरीके से टाइम दिया और आपके जो आज का जो दिन गुजरा बड़ी मसरूफियात वाला, तो जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए 15-20 मुल्कों के नुमाइंदों के साथ फैसिलिटेशन डेस्क जाना और आप लोगों को वहाँ पे दिखाना कि सर्विसेज अंडर वन रूफ किस तरह परफॉर्म कर रही हैं, उसकी क्या मंतक है, उसका लेआउट क्या है, उसमें क्या हम ग्रीवेंस कैसे हल कर रहे हैं, ये ज़रूरी था। एक मिस नॉर्मा है कि पता नहीं ओवरसीज़ में का क्या करते हैं, लोगों की सोच शायद पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ है। तो ये 20 मुल्कों को ला के यहाँ इन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में हम इनडिस्क्रिमिनेटली अपने दरवाजे लोगों के लिए खोल रहे हैं। आप आएँ, मशवरा दें, तजवीज़ दें, कोई मुतालबा है, कोई दावा है, कोई शिकायत है, हमसे शेयर करें। लेकिन एक दफ़ा आपके लिए बनाए हुए जो दफ्तर हैं उनमें विज़िट तो करें। ये फैसिलिटेशन डेस्क मैडम समन राय ने अपने अफसरान के साथ बात करके बड़ी मुश्किल से बनाया है। मैडम मरीम नवाज शरीफ का ये विजन है कि आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी पैदा करें। अब कोई वहाँ उस दफ्तर में जाएगा तो पता चलेगा कि वहाँ क्या सर्विसेज हैं। तो ये हमसे अर्ज कर रहे हैं कि वो आप अपनी इस्तिफादा करें इन आउटलेट से। और इंशाअल्लाह ताला ये वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क का हमने मंशूर में भी वादा किया था, अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया था, और हम भी गाए बगाए ओपीसी पंजाब के जो फोरम्स हैं उसके ऊपर कहते रहे कि हम वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क बनाएंगे, एक छत के नीचे सहूलियात को लेके आएंगे। अब उसका आगाज़ हो चुका है और इसका पहला वन विंडो फैसिलिटेशन है। दूसरा कि पोर्टल को हम कंपैटिबल बना रहे हैं कि पूरी दुनिया से लोग अपने पोर्टल के ज़रिए आगे ही हासिल कर सकें। तीसरा हम खुली कचहरियाँ कर रहे हैं, हर महीने खुली कचहरी होती है जिसमें पूरी दुनिया से लोग शरीक होते हैं। और चौथा खुसूसी अदालतें लग रही हैं। खुसूसी अदालतों से वो मामला जो सालों में हल होते थे अब वो महीनों दिनों में हल हुआ करें। अच्छा सर, एक सवाल आपसे और है, क्योंकि बड़ा हमें फेस भी करना पड़ा है कि जैसे आलमी सतह पर देखा जो पाकिस्तान के खासकर शहरी होते हैं, एक तो जो ओवरसीज़ वहाँ पर जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात है तो वो इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। तो मैडम सीएम साहिबा ने और आप एज ए जो यूके में रह रहे हैं तो कितना अर्ज करते हैं लोगों से, किस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा? 2-3 चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी के साथ ही ना लिंक करें इन्वेस्टमेंट को। अभी हो रही है कि आप रियल एस्टेट में प्लॉट लें, बढ़ जाएगा, बेच देंगे। असल प्रॉब्लम ये है कि आपने 3 चीज़ें बतानी है इन्वेस्टर को। एक कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट सेफ है। 2 आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा सरमायाकारी जो है अच्छा मुनाफा देगी। तीसरा अगर कहीं गड़बड़ होती है तो जो निज़ाम ममलकत आप लोगों की दादरसी करेगा वो स्विफ्टली हरकत में आएगा। अगर आपने किसी को आम बेचे हैं और ख़राब आमों के ऊपर वो सिविल जज की अदालत से 2.5 साल में वो आमों का कोई हर्जाना ही नहीं ले सकता, तो यार वो आम तो दोबारा आके नहीं आप बेच सकेंगे ना। तो ये लोग जो इन्वेस्ट करता है या बिजनेस करता है वो देखता है कि इस मुल्क में मेरी इन्वेस्टमेंट की क्या है, उसकी जो स्टेटस है। और इसीलिए लोग जो हैं कई दफ़ा कतराते हैं। हम उस निज़ाम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करता है तो अगर वो वापस भी ले जाना चाहता है तो जिस तरह वो आया है उसी तरह वापस भी ले जा सके और उसको सरमायाकारी का जो मुनाफा है बेहतर मिले और उसकी सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये नहीं है कि आप प्लॉट किसी को दिया है किराए के ऊपर, उसको किराए से ही ना निकाल सकें। सबसे शिकायतें सबसे ज़्यादा कब्जे की हैं 2nd नंबर पे कि किरायादार मकान नहीं छोड़। आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ी पर्सनल हमारे पास भी इस तरह की शिकायतें आती हैं, तो इसके बारे में जो खास सर पैगाम है और वो लोग किस तरीके से रब्ता करें? देखिए आपके पास 2 आउटलेट हैं इस वक्त ओवरसीज़ के लिए। ओपीसी पंजाब पूरा पंजाब डील करता है, ओपीएफ पूरी दुनिया डील करता है। शिकायत सेल हमने मरबूत कर दिया है कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। आप जो आपके लिए बनाए हुए अदारे हैं उनमें जाएं, मशवरा लें। आप ये कहते नहीं जी नहीं हमको थानेदार ले लेते हैं और उसको कह के तो कब्जा ले लेते हैं, ऐसे कब्जे देर पा नहीं होते। नाज़रीन, ये सर ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब भी आपको अगर ये ओवरसीज़ आप रह रहे हैं और आपको ये मसले हो रहे हैं तो बैरिस्टर साहब ने बात की कि आप थानेदारों के पास ना जाएं, आप ओपीसी में कंप्लेन करें। क्योंकि हमारे पास एसपी बैठे हैं जो सिर्फ इस बात के लिए हैं
कि पुलिस मैटर के ऊपर आपको मशवरा दे सकें, आपकी मदद कर सकें, आपके मामले को मुतलका डीपीओ ऑफिस भेज सकें। अब डीपीओ जो मामला थाने भेजेगा वो किसी प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए जाएगा। आप कहते नहीं मेरा खाली करा दें बंगला, लेकिन करवाना मैंने थाने के जरिए है। जब कहीं आप लॉग नहीं होंगे, कहीं रजिस्टर नहीं होगा, कहीं डिग्री देने वाली, दो ही बंदे जो है खाली करा सकते हैं, एक कोई फाइनल डिग्री दे आपकी डिस्ट्रिक्ट कमेटी या अदालत फैसला दे। अब आप थाने से जाके करवा भी लें तो उसकी कोई इतनी जो वैलिडिटी नहीं होगी, यू नेवर नो अगला बंदा स्टे ले आए, फिर आप 2.5-3 साल सिविल जज की अदालत में धक्के खाते। फिर इसीलिए हमने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी पे तबार करें, हमें वहाँ मामला भेजने दें। एक मजाज अथॉरिटी है, वो दोनों पार्टियों को सुन के आपको एक फैसला देगी, मिनटेड फैसला होगा, वो एक डिक्री होगी। उसके बाद अगर आप कोई पार्टी नहीं समझती कि ये मेरे साथ इंसाफ हुआ है तो वो अदालत में जाए। अदालत टाइम बार कर दिया है, कानून ने पाबंद कर दिया है कि ओवरसीज के मुकदमात 6 महीने में ख़त्म होंगे, उसमें गवाही मुल्क से बाहर से भी दी जा सकती है। आप फिर अदालत के फैसले कर दो। और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पीरा की जो अथॉरिटी कायम की है, अगर आपके उस मजाज अथॉरिटी का ऑर्डर है, पीरा जो है विद इन डेज आपको कब्जा ले देगी। नाजरीन, ये बड़ा ही शानदार तरीके से बैरिस्टर साहब ने बताया है। और आखिर में हम बैरिस्टर साहब से पूछेंगे कि सर जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके लिए कोई पैगाम? देखिए, मैं तो इस बात का हामी हूँ कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सिर्फ पाकिस्तानी रहना चाहिए। वो अपने आप को किसी क्लास, क्रीड या किसी पॉलिटिकल डिवीजन में ना उलझाएं। वो पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान की खिदमत करें, अपनी शनाख्त बचाएं, अपने कल्चर को प्रमोट करें और अपने मुल्क से मोहब्बत को डिवाइड ना करें। अब आप ये ना कहें कि जी हम पैसे तब भेजेंगे जब फलां की हुकूमत होगी, ऐसे ना करें। आप पाकिस्तान की खिदमत करें इनडिस्क्रिमिनेटली कि कौन हुकूमत में है। एंड सेकेंडली, आप हमें बताएं, आप किसी भी पार्टी से तल्लक रखते हैं, आप हमें बताएं कि हमारा पाकिस्तान में ये मसला है। इंडिविजुअली हल करने के लिए समन राय मौजूद है और पॉलिसी लेवल के लिए मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा उसको असम्बली में लेके जाएंगी। और अगर ये मामला हमारे लिए करने वाला नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर उसको नेशनल असम्बली में लेके जाएंगे, ये मामले हल होंगे। लेकिन अगर आप ये सिर्फ विंज करते रहें, रोते ही रहें, वो कभी कुछ नहीं होता। और मुल्क से बाहर अपने आप को डिवाइड ना करें। मुल्क से बाहर ये सोशल मीडिया एंटी पाकिस्तान कैंपेन, इसका किसी जगह हिस्सा ना बने, किसी नफरत अंगेज किसी कार्रवाई का हिस्सा ना बने। पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी अशिया को प्रमोट करें, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और पाकिस्तानी अदारों के ऊपर एतमाद करें। ये आपके लिए बनाए हुए अदारे हैं। इंडिया के अदारों ने आके तो नहीं रिलीफ देना, रिलीफ तो इन्होंने ही देना है। इनकी बेहतरी में गुंजाइश हो सकती है और इसीलिए खुली कचहरियां कर रहे हैं। तमाम अफसरान बैठ के खुली कचहरियों में सुनते हैं, लोग राय देते हैं, बहुत महज़्ज़ब अंदाज में उनको सुना जाता है और उनकी रिपोर्ट बनती है, बाकायदा लिखा जाता है कि इन्होंने क्या मसले रेज किए हैं, कौन से हमारे करने वाले हैं, कौन से चीफ मिनिस्टर के करने वाले हैं, कौन से प्राइम मिनिस्टर के करने वाले हैं। जैसे लोगों ने ऑफलोड करने की शिकायत की है कि जी एयरपोर्ट के ऊपर वर्कर्स को ऑफलोड किया जा रहा है, वो हम इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ उठा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ उठा रहे हैं। तो आप हमें बताएंगे तो हम आगे लेके जाएंगे। अपने अदारों पे एतबार करें और इंशाअल्लाह ताला हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सरमाया है। हमारे लिए वो ये रोमिंग एम्बेसडर्स हैं, ये गश्ती सफ़ीर हैं हमारे लिए। हमारे मुल्क का इमेज पाकिस्तान से बाहर बेहतर करने के लिए ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उनको भी इसी तरह समझना चाहिए कि हम पाकिस्तान के फ्लैग कैरियर हैं। मैडम साहिबा से पूछेंगे कि ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है, इसको बेसिक बनाने का जो मकसद क्या है, ये किस तरह काम करेगा और हम ये जो इसकी वर्किंग है, ख़ासकर जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क है उनमें एतमाद की जो फ़ज़ा आएगी, उनके बारे में मज़ीद तफसीलात हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से मैंने देखा कि जो आपकी वर्किंग है, जिस तरीके से सारा दिन आपकी मीटिंग्स हैं और लोगों के साथ कंप्लेंट्स को भी देखना, तो आप ये बताएं कि ये जो इसका जो ओवरव्यू है सबसे पहले मैडम वो बताइएगा। आई थिंक ओवरसीज़ के लिए तो हर मुल्क में बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है, लेकिन हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बाहर सेटल्ड है उसमें से मेजॉरिटी पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। और जैसे आपके इल्म में है कि ना सिर्फ ये कि रेमिटेंसेस बल्कि वो हमारे मुल्क की एक शनाख्त भी बनते हैं। तो इसलिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि उनकी फैसिलिटेशन और उनके लिए जितने भी मैक्सिमम स्टेप्स हम ले सकें वो हम लें। बस इसी कोशिश में गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है और जो ओवरसीज़ कमीशन है
उसमें कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस और इश्यूज़ के अलावा फैसिलिटेशन का जो एस्पेक्ट है उसको हम ज़्यादा इंश्योर कर रहे हैं। और अभी जो हमने फैसिलिटेशन सेंटर सेपरेटली इस्टेब्लिश किया है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा मैडम, हमने वहाँ पे ये प्रोग्राम तो बिल्कुल हमने कवर किया, हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी दिखाए, तो आप एज ए कमिश्नर जो है हमें उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि ये जो फैसिलिटेशन सेंटर बनाने का मकसद क्या है। असल में फैसिलिटेशन सेल तो जैसे टाइटल से ही जाहिर है कि इसका मकसद है कि फैसिलिटेट किया जा सके। उसमें नादरा के रिलेटेड तमाम फैसिलिटीज़ फराहम की गई हैं एक ही छत के तले, और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुख्तलिफ और दफातर हैं उनका फैसिलिटेशन सेल इज़ नेक्स्ट टू आर फैसिलिटेशन सेल। उसमें भी NOCs, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या किसी को गाइडेंस चाहिए और कोऑर्डिनेशन का मेकनिज़म है, उस सब को हम इंश्योर कर रहे हैं। एंड देन वी हैव पुलिस रिलेटेड तमाम खिदमात जितनी भी एक शहरी को या बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को चाहिए वो भी हमने उसी छत के तले मुहैया की हैं। एंड देन लास्ट में बट सर्टनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दी कंप्लेंट फैसिलिटेशन। आप किसी भी तरह की जो कंप्लेंट फेस कर रहे हैं या ग्रीवेंसेस हैं या इश्यूज़ हैं उनको आप डॉक्यूमेंट करवा सकते हैं। वी हैव ऑल द रेलिवेंट एंड कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स प्रेजेंट देयर, तो वो आपको जल्दी से हेल्प भी करते हैं और आपकी बाकी कोऑर्डिनेशन भी करवाते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएगा कि ये जो है आपका जो डिपार्टमेंट है ओवरसीज कमीशन पाकिस्तान जो है, आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई और कितनी कंप्लेंट्स हल की तरफ गई? कंप्लेंट्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक इन द लास्ट 10 years और सो तकरीबन 40,000 के लगभग कंप्लेंट्स रिसीव हुई, और कंप्लेंट्स तो डेली अपलोड हो रही होती हैं बिकॉज पोर्टल बहुत एक्सेसिबल है पूरी दुनिया के। आप किसी भी कोने में है तो आपको कोई भी इशू है तो उसको आप पोर्टल पे लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल मैडम, ये बात तो हम यहाँ पर गए, आपने पोर्टल का बताया, क्योंकि नाज़रीन मैं बताऊँ कि ओवरसीज़ कमीशन पंजाब का जो पोर्टल है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और मैडम से हम इसका एड्रेस भी पूछते हैं और एक्सेस करने का इसको क्या तरीके। जो हमारा पोर्टल है बहुत इजीली आप गूगल करें, इसको आप ढूंढ सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये PITB इसको मेंटेन कर रहा है, डेली बेसिस पे रन कर रहा है, सो इसकी अपडेटेशन का सिलसिला नियरली हर वक्त जारी रहता है। इसमें जितने भी जो एडिड फीचर्स हैं जो फैसिलिटेशन रिलेटेड हैं फॉर ओवरसीज़ उनको हम ऐड कर रहे हैं। कुछ हमारे बहुत ज़बरदस्त एक्साइटिंग फ्यूचर इनिशिएटिव्स हैं जिनको गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट हासिल है। आई थिंक जहाँ मैं फैसिलिटेशन की बात कर रही हूँ, ओवरसीज़ की बात कर रही हूँ, तो इट वुड बी बिफिटिंग टू मेंशन जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन है वो आपने देखा है, उन्होंने बहुत विजिट्स पे किए हैं, और कंप्लेंट्स और उनका जो डिस्पोजल है और सर्विस डिलीवरी उन पे मैडम का खसूसी फोकस है। सो हमारी पूरी कोशिश ये है कि मैडम के विजन को ट्रांसलेट कर सके। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएगा कि देखें क्योंकि ये आपने बताया पिछले 10 साल से ये काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा 40,000 कंप्लेंट्स भी आई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं, क्या ऐसी इसमें जिद्दत आई है, क्या ऐसे इन्होंने स्टेप्स लिए, और ख़ासकर हमारी फीमेल्स जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन भी हैं, तो मैडम उसके लिए आप लोगों का क्या इनिशिएटिव है? सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ओवरसीज़ की बहुत देरीना ख्वाहिश थी कि सेपरेट कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाएं, फिर उनमें अभी जजेस की नॉमिनेशंस और अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, और उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने पंजाब में वैसे एक्सपीरियंस किए हैं कि जिस तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई अनड्यू कब्ज़ा किसी ने किया हुआ है और मलकियत किसी और की है, इसके अलावा बहुत सारे विरासती जो तनाज़े हैं प्रॉपर्टी के, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग बाहर के मुल्क रहते हैं, सो उनकी फैसिलिटेशन के लिए फिर रजिस्ट्रेशन आप बाहर से करवा सकते हैं प्रॉपर्टी की। अभी हमने पहला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है ओपन अप रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म जो बाहर से बैठ के आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एविडेंस दे सकते हैं इवन इफ़ यू आर माइल्स अवे, लेकिन आप अपनी एविडेंस रजिस्टर करवा सकते हैं। देन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ये कमीशन है ये हर वक्त 24/7 हाजिर है। इसमें हेल्पलाइन भी है, इसमें हमारे पास व्हाट्सएप के नंबर्स भी हैं, ग्रुप्स भी हैं, और जो ऑनलाइन आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैकिंग और ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। साथ में DOPCs का जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो डिप्टी कमिश्नर है, पुलिस और दीगर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं। तो आई थिंक ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। बाकी ग्लोबल रियलिटीज़ बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, तो कुछ हमारे अपने आइडियाज़ हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया है, तो इंशाल्लाह हम हाई आप्स को जल्दी वो भी प्रेजेंट करें। अच्छा, एक चीज़ और जो कॉमन देखने में, खासकर जैसे आपने कब्ज़ा ग्रुपों की बात की, नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो शिकायत है वो लैंड ग्रैबिंग की
हैं और कब्ज़ा ग्रुप के हवाले से। तो मैडम से हम पूछना चाहेंगे कि इसके हवाले से मैडम सीएम साहिबा का कि जो एक इनिशिएटिव लिया गया है इसके बारे में कि वो सीसीडी को रेफ़र किए जाएंगे, तो आपके इसके बारे में जो है वो क्या आप इनिशिएट ले रहे हैं, और जो खासकर हमारे ओवरसीज़ हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे, किस तरह आप देंगे कि किसी ने अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी इन्वेस्टमेंट पर भी उसके मकानात पर कब्ज़ा हो रहा है, तो मैडम आप उनसे यानी कि उनको क्या एडवाइस करेंगे वो किस तरीके से कंप्लेंट लॉन्च करें और उनका मसला जल्द से जल्द हल हो? अच्छा, कंप्लेंट लॉन्च करने का तरीकाकार तो बहुत सिंपल है, आप पोर्टल पे आके कर सकते हैं। जो हमारा कमीशन है ये बहुत सारे इदारों के साथ जुड़ा हुआ है और कमीशन की वर्किंग में वो डायरेक्टली हेल्पफुल होते हैं। सो जैसे ही कंप्लेंट लॉन्च होती है उस पर बहुत तेज़ी से अमल किया जाता है। लेकिन इसमें ओवरसीज़ के लिए बहुत सारी अवेयरनेस का होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अपनी मनी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड स्कैम्स उनसे आप बच सकते हैं अगर आप थोड़ी सी रिसर्च पहले कर लें और जो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन स्कीम्स पे पैसा लगाएं, उन हाउसिंग कॉलोनीज़ का चेक कर लें। और इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू ट्रस्टिंग देयर ओन रिलेटिव्स तो उसको भी देख लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप ट्रस्ट पे कर रहे होते हैं, तो ट्रस्ट और उसका ब्रीच होना वो तो आई थिंक हम सब एक्सपीरियंस करते हैं इसको। सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी और कंट्री में सेटल हैं और आप अपने मुल्क के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ रखना चाहते हैं तो हम उनकी हेल्प और असिस्टेंस के लिए मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारी जो कंप्लेंट्स में कॉमन थ्रेड्स जो मैंने देखे हैं, ट्रेंड्स देखे हैं, वो ये कि ज़्यादा जायदाद, विरासती जो प्रॉपर्टीज़ मुश्तरका खाते हैं, फिर उसके अलावा उनके डिसीजंस नहीं हुए, और इसके अलावा जो बाहर से आपने पूरा रिसर्च किए बगैर ही ट्रांजैक्शंस किए हैं, लोगों पे एतमाद करके पैसे का लेन देन है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अंदर उसमें फैसला। आपने बताया था कि जी 41 इस्लाम है जो डिस्ट्रिक्ट्स में है, यहाँ पर खुसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं। अच्छा, इसके क्या तरीक़ेकार होगा और इसमें जो है वो कितने दिन के अंदर फैसला होगा, और इनकी जो वहाँ पर जजेस हैं उनकी क्या म्यार होगा? अभी रिसेंटली ना सिर्फ ये कि इन कोर्ट्स का क़याम मुमकिन बनाया गया, बल्कि इनमें जजेस की अपॉइंटमेंट्स भी की गई हैं और बहुत मेरे ख्याल में 90 डेज़ का ड्यूरेशन है जिसमें उन्होंने डिसीजंस करने हैं। सो आई थिंक इसके पीछे इंटेंशन यही है कि जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ की हुई जो उनके केसेस हैं उनको हम टाइम बाउंड करें और जल्द से जल्द उनका डिसीजन कर सकें। और इसके लिए वी आर ऑलरेडी इन टच विद द फैसिलिटेशन सेल फॉर ओवरसीज़ एट दी हाई कोर्ट, और उनके साथ हम डेली की मुआवनत पे काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, और कब्ज़ा ग्रुपों के लिए मैडम कोई पैगाम देना चाहेंगे, और ख़ासकर जो ओवरसीज़ की मुश्किलात के हैं उनको भी कोई यकीन और कॉन्फिडेंस हो कि जी हमारा इदारा यहाँ पर बैठा हुआ है? आई थिंक व्हेन इट कम्स टू कब्ज़ा, ये आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसमें खसूसी दिलचस्पी ली है और रिसेंटली बहुत सारी लेजिस्लेशन अप्रूव की गई है और इसमें ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर्स के लेवल पे बहुत वर्किंग हुई है, और उसकी मेन इंटेंशन ये है कि जो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है उसको जल्द से जल्द उसको तस्फिया उसका करवाएं और उसका फैसला करके जो राइटफुल ओनर है उसको उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा दिलाया जा सके। वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद पैरा के साथ भी हम काम कर रहे हैं, और इसके अलावा इससे भी पहले जितनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थी, जैसे आई मस्ट गिव क्रेडिट, लॉट ऑफ क्रेडिट टू पंजाब पुलिस, और पूरा ये शोबा जितना भी है उसमें हमारी पूरी इंटेंशन ये होती है कि जो राइटफुल ओनर है उसको उसका ड्यू शेयर वापस करवाया जाए और उसकी मलकियत जो है उसको इंश्योर करवा सके। जी तो नाजरीन, आज हमने जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब का दौरा किया, वहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर का हमने दौरा किया, वहाँ पर जो थे वाइस चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक और जो वो पूरी दुनिया के साथ उनका एक वफूद था, उन्होंने उसको दौरा किया और वहाँ पर देखा कि जो ओवरसीज़ हमारे भाई हैं वो किस तरीके से अगर उनको कोई मुश्किलात दरपेश आती हैं तो उसके क़याम के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक यहाँ पर जो वो काम किया जा रहा है। डीजी कमिश्नर जो थी समन राय साहिबा, उनका भी हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया उन्होंने दिन रात की अनथक मेहनत के साथ इस सेंटर को और ये जो है ये इस सेंटर के लिए वो काम कर रही हैं ताकि जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनको किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात ना आए। और ख़ासकर उन्होंने बताया कि अगर कोई उनको लैंड ग्रेबिंग के हवाले से, कोई कब्ज़ा ग्रुप के हवाले से कोई मुश्किलात आ जाती हैं तो ओवरसीज़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान इदारा है, अपना इदारा है, 24 आवर्स वो उनके पास जो अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करवा सकते हैं, बाय पोर्टल करवा सकते हैं, बाय ईमेल करवा सकते हैं, और ये इदारा भरपूर उनकी जो है वो मदद करेगा। आपने जैसे देखा नाजरीन, यहाँ पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी जो है वो मुनक्किद की जाती है, पुलिस के नुमाइंदे, डिफरेंट तरह के जो यहाँ पर नुमाइंदे होते हैं वो यहाँ पर आके रिपोर्ट पेश करते हैं, और ताकि जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनको किसी किस्म की भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नाजरीन, अपने मेज़बान राना जाहिद को कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।